नाम है सर जिन्होंने ये आरआर सेंटर अडॉप्ट नगर खंडी सैनिक कॉलोनी आपसे थोड़ा बोला नहीं यहाँ पे बैनर भी ला रहा हूँ, मंगवा रहा हूँ हमारा लगाओ ना, अपने लगाएंगे। डोनेशन तो हो ही गए हैं, बाकी जो आके अपना डोनेट करेगा उसके बाद ये अपना सेग्रीगेट कर लें और आगे इसको सेंड ऑफ करें। अगर मैं टाइमली आ गया वापस वहाँ से एनजीटी हियरिंग से तो आई ट्राई टू कीप देम ऑफ, अदरवाइज आप क्लोज पड़ती है। तो अगर विंटर के कपड़े हैं तो वहाँ तो अक्टूबर से ये भी ठंड पड़ना चालू हो जाएगी। तो जिन जिन के घर बह गए हैं वो सारा कंबल भी हैं, कंबल भी हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए कराइए इसको अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट आपको। ठीक में एक बार अपने यहाँ पे ये प्रोग्राम आने वाले 2-3 महीने में करते हैं तो कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में हमारे पास मटेरियल होगा जिसको हम डोनेशन में दे सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ फिर शहर आसपास के यूएलवीज को भी हम जोड़ पाएंगे। तो एक अच्छा सराहनीय कदम है और आगे भी हम लोग इस इवेंट को, इस तरह के प्रोग्राम को करते रहे। आज शहर में सफाई और रिसाइकलिंग के एटीट्यूड को बढ़ावा देने के लिए जेएमसी ने एक कंट्रीब्यूशन डोनेशन ड्राइव रखा अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। आने वाले दिनों में इसी तरह के ड्राइव्स हम चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हर एक डिपार्टमेंट के साथ हो, जिससे कि ये जितना भी सामान, कपड़े, मैट्रेसेस, जूते, घर का डेली रोज़मर्रा का सामान, ये हमारे नदियों नालों में वेस्ट की तरह ना जाए और इसका रीयूज़ हो सके। इसके साथ साथ चशोटी पाडर में जो किश्तवाड़ में दुखद घटना हुई है वहाँ पे भी हम लोग ये सामान को डोनेट करने जा रहे हैं और हमारी एक टीम यहाँ से जाएगी, उनको लोगों को रोज़ाना की जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो मुहैया कराएगी। सभी लोग मिलके एक साथ काम करेंगे तो ज़रूर स्वच्छ और ग्रीन जम्मू हम लोग बना पाएंगे। थैंक यू। कि कैसे नालों में अलग अलग तरह का वेस्ट चले जाता है, किसी का मैट्रेस गिरा हुआ होता है तो किसी के कपड़े पुराने फटे हुए पड़े होते हैं, किसी के जूते वहाँ पे डले होते हैं। ये सारी चीजें नालों में, नदियों में ना जाए, रादर इसका सही इस्तेमाल हो। अगर इस्तेमाल नहीं हो सकता है तो जहाँ पे ये रिसाइकल की टीमें होती हैं, जो रैक पिकर्स होते हैं, इसको ये किसी फैक्ट्री को सेल करें जिससे कि इसको बाद में फिर से रिफर्बिश करके यूज किया जाए। हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इस प्रोग्राम को मुहिम के तौर पे चलाएं, ये आप लोग जो आरआरआर सेंटर का नाम सुन रहे हैं, अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल इस तरह के आरआरआर सेंटर्स को हर अर्बन लोकल बॉडी में बनाने के लिए कहा है और स्वच्छ सर्वेक्षण में इसके बकायदा मार्क्स भी होते हैं। अगर हम अपने आरआरआर सेंटर्स पे हर एक सेंटर पे एक एनजीओ को नोडल बना दें ताकि एनजीओज ही इस इनिशिएटिव को लीड करें और जेएमसी उसको सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है ये सस्टेनेबल हो सकता है। अगर सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट ही इसको लीड करेगा तो मे बी कुछ दिन बाद वो सेंटर्स हमारे बंद पड़ जाए। और दूसरी बात है, जो हमारे ये रैक पिकर्स है, अगर इन रैक पिकर्स को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफिंग देके इनको अपने साथ जोड़े और जितने भी कॉलोनीज होते हैं वहां पे टाइमली घर में जाके 2 या 3 महीने में जो पुराना घर का सामान होता है उनको ब्रीफ करके बताया जाए कि हम ये आपसे उठा लेंगे, आपको इसको कहीं फेंकने की जरूरत नहीं है, तो एक तरह का बिहेवियर चेंज लोगों के अंदर आ जाएगा कि हर चीज का एक ना एक कलेक्शन का मैकेनिज्म बना हुआ है। डोर टू डोर कलेक्शन में तो इंसान केवल वेस्ट फेंकता है,
इस तरह की चीजें वो तब फेंकता है जब कपड़े वगैरह, जब उसको लगता है इसका यूज अब नहीं बचा है और कोई वापस लेने वाला नहीं है। अगर वो वापस लेने वाला गैप आप ब्रिज कर देते हैं तो मुझे लगता है ये कपड़े और बाकी जो आइटम्स हैं ये नदी नालों में नहीं जाएंगे। एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको आगे लेके जाने की जरूरत है। हमारी जितनी भी टीम है जो आज यहाँ पे डोनेशन करके अपने सामान को दे रही है, मुझे बताया गया त्रिकुटा नगर और उसके आसपास के स्लम्स में इनको दिया जाएगा। हम लोग कोशिश करें कि एक मॉडल क्रिएट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहेंगे कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ये ड्राइव कराई जाए।